सो हे स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौर। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का एसएस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि है प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। तो इसका पार्ट 1, 2 और 3 हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। ये पार्ट 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हुमायूंस टॉम्ब से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने हम्पी तक कवर किया था, ओके यहाँ तक कवर किया था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हुमायूंस टॉम्ब, ओके। हुमायूंस टॉम्ब, द टॉम्ब ऑफ हुमायूं एट दिल्ली इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। तो ये जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं है दिल्ली में, टॉम्ब ऑफ हुमायूं का है दिल्ली में, वो बेस्ट स्पेसिमेन मतलब बेस्ट नमूना है, बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो हुमायूंस टॉम्ब है दिल्ली में, वो मुगल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की डेथ के बाद इट मतलब हम हुमायूं टॉम्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम हुमायूंस टॉम्ब पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वो दिल्ली में है और वो मुगल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। और हुमायूं की डेथ के बाद इट मतलब हुमायूं का टॉम्ब, ठीक है। तो हुमायूं की डेथ के बाद इट वाज बिल्ट बाय हिज वाइफ क्वीन हमीदा बेगम। तो हुमायूं की डेथ के बाद उनकी वाइफ क्वीन हमीदा बेगम ने इसे बनवाया था, ठीक है। हुमायूं का जो टॉम्ब है वो हुमायूं की डेथ के बाद बनवाया गया था, उनकी वाइफ क्वीन हमीदा बेगम ने बनवाया था। दिस टॉम्ब वॉज मेड इन इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट। ये जो टॉम्ब है वो इरानियन स्टाइल में बनवाया गया था, इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट में बनाया गया था, ठीक है। रेड एंड वाइट स्टोन्स वर स्किलफुली यूज्ड इन इट। रेड और वाइट स्टोन्स को ऐसे दिमाग लगा लगा के उसे यूज किया गया है। तो हुमायूं का जो टॉम्ब है वो रेड एंड वाइट स्टोन से बनाया हुआ है और रेड एंड वाइट स्टोन्स को कैसे स्किलफुली यूज किया गया है ये टॉम्ब बनाने में। एक बार हम फोटो देख लेते हैं इस टॉम्ब का। हुमायूंस टॉम्ब, ये देख सकते हो आप लोग कैसे लाल और वाइट कलर के पत्थरों से बनाया हुआ है। कितना देखने से ही रॉयल लगता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे हुमायूंस टॉम्ब। तो इसमें कुछ नहीं है, बस 2-3 लाइन है। सबसे पहली लाइन वो दिल्ली में है और वो बेस्ट स्पेसिमेन, बेस्ट एग्जांपल है मुगल आर्किटेक्चर का। दूसरी लाइन है कि वो हुमायूं के मरने के बाद उनकी वाइफ हमीदा बेगम ने बनवाया था और ये जो टॉम्ब है वो इरानियन स्टाइल में बनाया हुआ है और रेड और व्हाइट स्टोन को स्किलफुली यूज किया गया है। तो सबसे पहली बात वो बेस्ट स्पेसिमेन है। बेस्ट स्पेसिमेन है किसका? मुगल आर्किटेक्चर का। मुगल आर्किटेक्चर का बेस्ट नमूना, बेस्ट स्पेसिमेन है। उसके बाद किसने बनवाया था? हुमायूं की वाइफ क्वीन हमीदा बेगम, हमीदा बेगम, क्वीन हमीदा बेगम ने बनवाया था। उसके बाद है कि ये इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट में बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है रेड और व्हाइट स्टोन्स, ओके, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या थी? दिल्ली में ये जो हुमायूं का टॉम्ब है, ये जो टॉम्ब है दिल्ली में, वो बेस्ट स्पेसिमेन है मुगल आर्किटेक्चर का और हुमायूं की डेथ के बाद हमीदा बेगम ने इसे बनवाया था। ये इरानियन स्टाइल में बनाया हुआ है और रेड और व्हाइट स्टोन्स को स्किलफुली यूज किया गया है इस टॉम्ब को बनाने में,
ठीक है, द टॉम्ब ऑफ हुमायूं एट दिल्ली इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं. इट वाज बिल्ट बाय हिज वाइफ क्वीन हमीदा बेगम. और Iranian style, this tomb was made in Iranian style of art. Red and white stones were skillfully used in it. ठीक है, सबसे पहली लाइन थी बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. फिर आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं क्वीन हमीदा बेगम built it. और this tomb was made in Iranian style of art. और red and white stones were skillfully used in it. अब हम आगे बढ़ते हैं. फोर्ट ऑफ आगरा. तो ये जो फोर्ट ऑफ आगरा है वो कहाँ है? आगरा में. आगरा कहाँ है? यूपी में. ठीक है, फोर्ट ऑफ आगरा इज इन द आगरा सिटी. फोर्ट ऑफ आगरा कहाँ है? आगरा सिटी में. यूपी में आगरा सिटी है, तो फोर्ट ऑफ आगरा यूपी के आगरा सिटी के अंदर आया है. इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स. ये जो फोर्ट ऑफ आगरा है वो लाल पत्थरों से बनाया गया है. फोर्ट ऑफ आगरा लाल पत्थरों से बनाया गया है. ये देखो, ये लाल पत्थरों से बनाया हुआ है पूरा. ठीक है, तो ये जो फोर्ट ऑफ आगरा है वो उत्तर प्रदेश यूपी के आगरा सिटी में आया है. वो पूरे लाल पत्थरों से बनाया हुआ है, इसीलिए इसे रेड फोर्ट भी कहा गया है. फोर्ट ऑफ आगरा को रेड फोर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि वो लाल पत्थरों से बना हुआ है. ठीक है, हम पढ़ रहे थे फोर्ट ऑफ आगरा. तो फोर्ट ऑफ आगरा आगरा सिटी है, आगरा सिटी में है. यूपी की आगरा सिटी, उत्तर प्रदेश की आगरा सिटी के अंदर फोर्ट ऑफ आगरा है. और वो लाल पत्थरों से बनाया हुआ है, लाल दिखता है, इसीलिए उसको रेड फोर्ट भी बोला गया है. इट वॉज बिल्ट बाय अकबर इन 1565 AD. ये अकबर ने बनाया था 1565 AD. फोर्ट ऑफ आगरा कब बना था? 1565 AD में बना था. हुमायूंस टॉम्ब के बारे में हमें कब बना था वो नहीं बताया, पर किसने बनाया है वो बताया हुआ है. ठीक है, फोर्ट ऑफ आगरा 1565 AD में अकबर ने बनाया था. फोर्ट ऑफ आगरा 1565 AD में अकबर ने बनाया था. वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू एंड इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन इट. हम यहाँ पर हिंदू और इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट, मतलब दोनों हिंदू और इरानियन स्टाइल देख सकते हैं इस फोर्ट में. इस फोर्ट को हिंदू और इरानियन स्टाइल से बनाया हुआ है, तो हम इन दोनों स्टाइल का रिफ्लेक्शन इस फोर्ट में देख सकते हैं. ठीक है, द फोर्ट है 70 फीट टॉल वॉल. इस फोर्ट में 70 फीट 70 फीट ऊंची दीवार है और 1.5 मील सरकमफ्रांस है. ठीक है, 1.5. Red stones are skillfully embedded on the wall in such a way that no cracks can be seen on the wall. तो ये जो लाल कलर के पत्थर हमने जो अभी फोटो में देखे, पूरा लाल कलर का किला था, तो ये जो लाल कलर के पत्थर जो है वो ऐसे दीवारों में ऐसे जड़े एम्बेडेड है कि दीवार पे कोई भी नो क्रैक्स, कोई दरार नहीं दिखती, कोई भी दरार नहीं दिखती. ठीक है, जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ड बाय अकबर इन दिस फोर्ट. तो हम फोर्ट ऑफ आगरा ही पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ही जहांगीर पैलेस बना दिया था अकबर ने. ठीक है, फोर्ट ऑफ आगरा दिल्ली में है. अरे फोर्ट ऑफ आगरा आगरा सिटी, यूपी की आगरा सिटी में है. ठीक है, फोर्ट ऑफ आगरा यूपी की आगरा सिटी में है. वो लाल पत्थरों से बनाया हुआ है, इसीलिए उसे रेड फोर्ट भी बोला गया है. वो अकबर ने 1565 AD में बनाया था. और हम यहाँ पे हिंदू और इरानियन स्टाइल दोनों ही देख सकते हैं. 70 फीट टॉल वॉल है और 1.5 मील सरकमफ्रांस. रेड स्टोन्स को ऐसे स्किलफुली एम्बेड किया हुआ है दीवारों में कि हमें कोई दरार, जो क्रैक्स पड़ जाते हैं वो नहीं दिखते.
दरार मतलब दीवारों में नहीं ऐसे दरारें पड़ जाती है, तो वो नहीं दिखती हमें। और जहांगीर पैलेस भी अकबर ने इसी के अंदर बना दिया था। और आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बंगाल एंड गुजरात जो है वो जहांगीर पैलेस में हम देख सकते हैं। फोर्ट ऑफ आगरा के अंदर हमने हिंदू और इरानियन स्टाइल देखा, और जहांगीर पैलेस के अंदर बंगाल और गुजरात का आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है। शाहजहां had spent the last days of his life in this fort। शाहजहां की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पर नीचे ये रही, दोनों साइड अलग अलग स्पेलिंग है। ठीक है। शाहजहां ने अपने जीवन के लास्ट डेज, आखिरी दिन जो थे वो यही इसी फोर्ट में निकाले थे। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे फोर्ट ऑफ आगरा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि वो कहाँ है, कब बना था, उसके अंदर क्या है, उसकी दीवार कितनी ऊंची है, वो कैसा दिखता है, कैसे पत्थरों से बनाया हुआ है, और उसे रेड फोर्ट क्यों कहा गया। तो लाल पत्थरों से बनाया हुआ है इसीलिए उसे रेड फोर्ट कहा गया है। वो यूपी के आगरा सिटी में है। अकबर ने इसे 1565 एडी में बनाया था। और हिंदू और इरानियन स्टाइल का रिफ्लेक्शन, मतलब हिंदू और इरानियन स्टाइल है। और फोर्ट, ये जो फोर्ट है उसमें 70 फीट टॉल वॉल दीवार है विथ 1.5 मील सरकमफ्रेंस। ठीक है। रेड स्टोन्स को स्किलफुली एम्बेड, मतलब ऐसे जड़ा हुआ है अंदर के कोई क्रैक्स नहीं पड़ते, कोई क्रैक्स नहीं दिखते। जहांगीर पैलेस भी अकबर ने इसी फोर्ट के अंदर बना दी थी। बंगाल और गुजरात की आर्किटेक्चरल स्टाइल जहांगीर पैलेस में है। मतलब बंगाल और गुजरात की आर्किटेक्चरल स्टाइल को यूज करके जहांगीर पैलेस बनाया हुआ है। और शाहजहां ने अपने दिन लास्ट डेज जो है वो इस फोर्ट में काटे थे। ठीक है। एक बार वापस से, सबसे पहली लाइन क्या है इसमें, आगरा सिटी यूपी। ठीक है। आगरा सिटी यूपी, the fort of agra is in the agra city of uttar pradesh। it is made up of red stones। वो लाल पत्थरों से बनाया हुआ है इसीलिए उसे रेड फोर्ट भी बोल सकते हैं। रेड स्टोन्स, रेड फोर्ट। ठीक है। फिर अकबर ने इसे बनाया था 1565 एडी में। अकबर ने इसे 1565 एडी में बनाया था। और यहाँ पर हिंदू और इरानियन स्टाइल, इरानियन। ठीक है। यहाँ पर हम हिंदू और इरानियन स्टाइल का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। और ये जो फोर्ट है उसकी दीवार 70 फीट टॉल है, 70 फीट टॉल वॉल विथ 1.5 मील सरकमफेरेंस। ठीक है। और जहांगीर पैलेस, नहीं, रेड स्टोन्स को ऐसे एम्बेडेड किया हुआ, ऐसे जड़ा हुआ है दीवारों में कि कोई क्रैक्स नहीं दिखते दीवारों पे, नो क्रैक। फिर जहांगीर पैलेस, जहांगीर पैलेस ने को भी अकबर ने इसी फोर्ट के अंदर बनाया था। ठीक है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड बंगाल एंड गुजरात ऑन जहांगीर पैलेस कैन बी सीन क्लियरली।
तो जहांगीर पैलेस भी अकबर ने यहीं पे बनाया था और जहांगीर पैलेस पे बंगाल और गुजरात का आर्किटेक्चरल स्टाइल। बंगाल एंड गुजरात का आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, उसके बाद हमें बताया हुआ है कि ये जो शाहजहां थे उन्होंने अपने लास्ट डेज इसी फोर्ट में बिताए थे। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा फोर्ट ऑफ आगरा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? टॉम्ब ऑफ हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूंस टॉम्ब जो है दिल्ली में, वो बेस्ट स्पेसिमेन था मुगल आर्किटेक्चर का। उसके बाद हुमायूं की डेथ के बाद हमीदा बेगम ने इसे बनवाया था। फिर ये जो टॉम्ब है वो इरानियन स्टाइल में बनाया गया था और रेड और व्हाइट स्टोन को स्किलफुली यूज किया गया था इस टॉम्ब को बनाने के लिए। ये था हमारा हुमायूं। ठीक है, बस ये 4 लाइन का पैराग्राफ था। उसके बाद हम आए थे फोर्ट ऑफ आगरा पे। ठीक है, सबसे पहली बात, वो आगरा यूपी के आगरा सिटी के अंदर आया है फोर्ट ऑफ आगरा। वो लाल पत्थरों से बनाया हुआ है, इसीलिए उसे रेड फोर्ट भी बोल सकते हैं। वो अकबर ने 1565 एडी में बनाया था। इस फोर्ट ऑफ आगरा में हम एक रिफ्लेक्शन देख सकते हैं हिंदू और इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट का। फिर यहाँ पे हम 70 फीट टॉल वॉल और 70 फीट टॉल वॉल विथ 1.5 माइल सर्कमफ्रेंस देख सकते हैं। फिर लाल पत्थरों को, रेड स्टोन्स को ऐसे स्किलफुली यूज किया गया है, दीवार में जड़ा हुआ है कि यहाँ पे दीवारों पे कोई क्रैक, दरार नहीं पड़ती है। ठीक है, और जहांगीर पैलेस भी अकबर ने इसी फोर्ट के अंदर बनाया था और जहांगीर पैलेस के अंदर बंगाल और गुजरात का आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किया गया था। और शाहजहां ने अपने लाइफ के आखिरी दिन जो है वह यहीं पर बिताए थे। ठीक है, शाहजहां ने अपने लाइफ के लास्ट डेज जो थे वो यहीं पे बिताए थे। एक बार वापस से रीड कर लेते। फोर्ट ऑफ आगरा इज इन द आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स, hence it is known as Red Fort. It was built by Akbar in 1565 AD. We can see the reflection of Hindu and Iranian style of art in it. The fort has 70 feet tall wall with 1.5 mil circumference. Red stones are skillfully embedded on the wall in such a way that no cracks can be seen on the wall. Jahangir Palace was built by Akbar in this fort. The architectural style of Bengal and Gujarat on Jahangir Palace can be seen clearly. Shahjahan had spent the last days of his life in this fort. ठीक है, अब हम ताजमहल पे आते हैं। तो ताजमहल जो है वो भी आगरा के अंदर ही आता है। ताजमहल इज लोकेटेड एट आगरा इन यूपी ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। 7 वंडर्स, वर्ल्ड के जो 7 अजूबे, 7 वंडर्स है, उसमें से ताजमहल भी एक है। ठीक है, ताजमहल इज लोकेटेड एट आगरा इन यूपी। ताजमहल भी यूपी के आगरा सिटी के अंदर आया है। ठीक है, ताजमहल 7 अजूबों, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल किंग शाहजहां। ये शाहजहां जो है उन्होंने इसे बनवाया था। शाहजहां एक मुगल के किंग थे, मुगल किंग थे। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। शाहजहां की वाइफ मुमताज की मेमोरी, मुमताज महल की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। मुमताज महल डाइड इन 1630 एडी।
ठीक है, मुमताज महल 1630 एडी में मर गई थी। आफ्टर हर डेथ, उनकी डेथ के बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था इन 1631 एडी। तो मुमताज महल 1630 में मरी थी और 1631 एडी में ताजमहल का काम चालू हो गया था। ताजमहल शाहजहां ने अपनी वाइफ के मरने के बाद बनाया था और हुमायूंस टॉम्ब जो है वो हुमायूं की पत्नी ने हुमायूं के मरने के बाद बनाया था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे ताजमहल, उसमें सबसे पहला लाइन क्या है कि ताजमहल जो है वो यूपी के आगरा सिटी में लोकेटेड है। ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबों में से एक है। वो मुगल किंग शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज महल की मेमोरी याद में। मुमताज महल 1630 में मर गई, तो ताजमहल का काम कब चालू हुआ था? 1631 में। ठीक है, आफ्टर हर डेथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड इन 1631 एडी। इट वॉज कंप्लीटेड इन 1653 एडी। मतलब 1631 में चालू किया था और 1653 एडी तक काम चला था। 1653 एडी में तैयार हुआ था, मतलब 22 साल लगे थे इस ताजमहल को बनने में। शाहजहां used expert Indian sculptors besides Iranian, Arabian, Turkish, European sculptors were also engaged in the construction of ताजमहल। तो ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने एक्सपर्ट यूज किए थे, एक्सपर्ट इंडियन स्कल्प्टर्स, ठीक है, जिसमें इरानियन, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन ये सब जो है वो ताजमहल को बनाने में लग गए थे। ताजमहल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब्स है, वर्ल्ड का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट आते हैं, बेस्ट टॉम्ब्स, उसमें से ताजमहल एक है। ड्यू टू दिस टॉम्ब द नेम ऑफ मुमताज महल हैज बिकम इमॉर्टल। दिस वॉज द इनरमोस्ट विश ऑफ शाहजहां। ये जो शाहजहां थे जिन्होंने अपनी वाइफ के याद में ये महल बनवाया था, ये जो था उसमें उन्होंने एक्सपर्ट्स इतने अलग अलग तरीके से ये ताजमहल को बनवाया था, जिसमें सब लोग ईरानियन, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन, सारे तरह के जो आर्टिसंस थे, कारीगर थे, वो जुड़ गए थे। तो इसकी वजह से ताजमहल जो है वो बहुत बेस्ट माना गया है। वर्ल्ड के जो बेस्ट टॉम्ब्स आते हैं उसमें से ताजमहल एक है। ठीक है, वर्ल्ड के जो बेस्ट टॉम्ब्स है उसमें से ताजमहल को भी एक माना जाता है। ड्यू टू दिस टॉम्ब, इस टॉम्ब की वजह से मुमताज महल जो है वो बहुत फेमस हो गई, जो इमॉर्टल मतलब अमर, लिविंग, लास्टिंग फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए एक फेमस हो गई। ठीक है, अमर हो गई, उनका नाम जो था कि मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ये ताजमहल बनाया। दिस वॉज द इनरमोस्ट विश, ये शाहजहां की अंदर से इच्छा थी। द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल इज स्प्रेड इन रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ में ये रेक्टेंगुलर शेप में है। द ग्रेव ऑफ मुमताज लाइज इन द सेंटर ऑफ ताज। ताज के सेंटर में उनकी वाइफ का ग्रेव है, कब्र है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टेगनल फेंस कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन। मतलब फेंसिंग जो होती है, ऐसे ऐसे फेंसिंग जो होती है, उससे ये कवर्ड है। उनकी जो ग्रेव है, उनकी जो कब्र है, वो कवर्ड है फेंस से। A beautiful saying is inscribed on one of its arch, pious hearts are welcomed in the garden of paradise। मतलब सबसे पहली बात, ये जो ताजमहल था वो आगरा में, यूपी के आगरा में लोकेटेड है। ठीक है,
ताजमहल 7 अजूबों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। वो मुमताज महल की मेमोरी में शाहजहां, जो कि एक मुगल किंग थे, मुगल किंग शाहजहां ने अपनी वाइफ के मरने के बाद उनकी यादों में ये ताजमहल बनवाया था। मुमताज महल 1630 में मरे थे और 1631 से ताजमहल का कंस्ट्रक्शन काम चालू हो गया था और 1631 से 22 साल के बाद 1653 एडी में ताजमहल पूरा बना था और शाहजहां ने एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर्स यूज किए थे इसे बनाने में। और इसके अलावा इरानियन, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन सारे तरह के कारीगर ये काम में जुड़ गए थे इससे ताजमहल को बनाने में। ताजमहल को वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब माना जाता है वर्ल्ड का, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब माना जाता है। और इस टॉम्ब की वजह से मुमताज जो है उनका नाम इमॉर्टल हो गया। ये शाहजहां की अंदर से इच्छा थी। ताजमहल की जो बिल्डिंग है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे फैली हुई है और मुमताज का ग्रेव मतलब उनकी जो कब्र है वो ताज के सेंटर में है और वो ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस मतलब पूरी फेंस से घिरी हुई है जो कि स्टोन से बनाई हुई फेंस है, ठीक है। और वहां पर कुछ लिखा हुआ भी है, बोला भी वहां पर कुछ ऐसा बोला जाता है कि पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, ठीक है। पायस का मतलब होता है कि जो रिलीजन में डीप बिलीफ करता हो, भक्त हो, धर्म में गहरा विश्वास करने वाला, ठीक है, वो उनका वेलकम है इस गार्डन ऑफ पैराडाइज में, ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ ताज ग्लोरीफाइज द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये जो ताज है, ताज का ये जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया का रिच हेरिटेज बताता है। द ग्रैंडियर ऑफ द ताज अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर। तो ये जो ताज है वो थाउजेंड्स, हर साल 1000 लोग, मतलब ये इतना अट्रैक्टिव है कि लोग दूर दूर से ये ताजमहल देखने आते हैं। ठीक है, ताजमहल पढ़ रहे थे हम। ताजमहल यूपी के आगरा सिटी के अंदर है। ताजमहल अकबर ने बनवाया था उनकी वाइफ मुमताज की मेमोरी में। मुमताज जो है वो 1630 एडी में मरी थी और ताजमहल का काम 1631 एडी से स्टार्ट हुआ था और 22 साल तक ये काम चला था, फिर 1653 में काम खत्म हो गया था। शाहजहां ने एक्सपर्ट यूज किए थे क्योंकि वो इस टॉम्ब को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते थे। इरानियन, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन सब तरह के कारीगर ये काम में जुड़ गए थे। ताजमहल को वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब्स माना जाता है क्योंकि ये टॉम्ब, इस टॉम्ब की वजह वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब माना जाता है वर्ल्ड का। और इस टॉम्ब की वजह से मुमताज महल का जो नाम है वो इमॉर्टल हो गया और ये शाहजहां की अंदर से इच्छा थी, इनर मोस्ट विश थी। और ताजमहल जो है उसका शेप बताया हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप है, नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है और मुमताज का जो कब्र है वो ताज के सेंटर में है और वो ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस से घिरा हुआ है। ऐसी ऑक्टागोनल फेंस से घिरा हुआ है। ठीक है, फिर octagonal fence carved out of a stone. A beautiful saying is inscribed on one of its arch.
पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, मतलब जो दिल से भक्ति करते हैं वैसे लोग यहाँ पर गार्डन ऑफ पैराडाइज मतलब हेवन, ये जो हेवन वाला गार्डन है वहां पर उनका वेलकम है। ठीक है, ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ ताज ग्लोरीफाइज द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया का रिच हेरिटेज दर्शाता है। ये जो द ग्रैंडियर ऑफ द ताज अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर, तो ये जो ताज है वो, ये जो ताज है वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हर साल अट्रैक्ट करता है। इसका ये जो इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर है अलग अलग तरह का, इसको देखने के लिए लोग हर दिन कितने सारे लोग आते हैं। ठीक है, ताजमहल इज लोकेटेड एट आगरा इन यूपी ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ताजमहल आगरा के यूपी में लोकेटेड है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। वो मुगल किंग शाहजहां ने अपनी वाइफ की मेमोरी में बनाया था। मुमताज महल 1630 में मरे थे, तो उनकी डेथ के बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू हो गया था। मतलब 1630 में वो मरी थी और 1631 में ताजमहल का काम चालू हो गया था और वो 1653 एडी तक चला, 22 इयर्स तक चला। शाहजहां जो है उसने एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर्स यूज किए थे और उसके साथ साथ इरानियन, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन, ये सारे कारीगर जो थे वो भी इस काम में जुड़ गए थे। ताजमहल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ठीक है, और इस टॉम्ब की वजह से मुमताज महल का जो नाम है वो इमोर्टल हो गया और ये इनरमोस्ट विश थी शाहजहां की। ताजमहल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, नॉर्थ से साउथ में फैला हुआ है। मुमताज का जो ग्रेव है, उनकी जो कब्र है वो ताज के सेंटर में है और वो ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस, जैसा कि हमने फोटो में देखा, उससे घिरी, मतलब ऐसे सराउंडेड है। A beautiful saying is inscribed on one of its arcs. Pious hearts are welcomed in the garden of paradise. The architecture of Taj glorifies the rich heritage of India. The grandeur of the Taj attracts thousands of people every year. तो ये जो इम्प्रेसिव इसका जो आर्किटेक्चर है वो अट्रैक्ट करता है हर साल थाउजेंड्स ऑफ पीपल को। आउट ऑफ इंडिया से लोग ताजमहल को देखने आते हैं क्योंकि वो 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या थी, ताजमहल कहाँ है? यूपी के आगरा में, यूपी के आगरा में। ठीक है, उसके बाद था कि ये जो ताजमहल है वो 7 वंडर्स में से एक है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ताजमहल जो है वो 7 अजूबों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और वो मुगल किंग शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में। मुमताज महल मुमताज महल मुमताज महल कब मरी थी? 1630 एडी में। और ताजमहल का काम कब चालू हुआ था? 1631 एडी में। मुमताज महल कब मरी थी? 1630 एडी में और उनकी डेथ के बाद ताजमहल का काम 1631 में स्टार्ट हुआ था।
1631 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था और वो जो कंस्ट्रक्शन था वो 22 इयर्स के बाद खत्म हुआ, मतलब 1653 एडी में। ठीक है। शाहजहां ने एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर्स यूज किए थे और उसके साथ साथ इरानियन, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन सब तरीके के कारीगर इस काम में जुड़ गए थे। ये जो टॉम्ब है वो वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब्स ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है। और इस टॉम्ब की वजह से मुमताज महल का नाम जो है वो इमोर्टल हो गया। और ये जो थी वो शाहजहां की इनरमोस्ट विश थी। ठीक है। ये जो ताजमहल है वो रेक्टेंगुलर शेप है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। रेक्टेंगुलर। उसके बाद मुमताज का जो ग्रेव कबर है वो ताज के सेंटर में है। उसके बाद वो आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फैन से कवर्ड है, सराउंडेड है। ये जो ग्रेव है वो वो ऑक्टागोनल फैंस से सराउंडेड है। ठीक है। और पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। 13 नंबर है पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। ठीक है। उसके बाद ये जो ताज का आर्किटेक्चर है वो रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया ग्लोरीफाई करता है। रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर लास्ट है अट्रैक्शन। तो यहाँ पे टोटल 15 लाइंस है
ताजमहल के बारे में सबसे पहली लाइन कि वो यूपी के आगरा सिटी के अंदर है, वो 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल की बात कर रहे हैं हम। ताजमहल जो है वो यूपी की आगरा सिटी के अंदर आया है। ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है। और ये जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में। मुमताज महल 1630 में मरी थी, तो 1631 में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया था ताजमहल का। 1653 एडी 1631 एडी से 1653 एडी तक ये काम चला था, मतलब 22 इयर्स लगे थे इसे बनने में। 22 इयर्स लगे थे इसे बनने में। उसके बाद शाहजहां ने जितना बेहतर हो सके इस महल को बनाने की कोशिश की थी। उसने एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर्स यूज किए थे, इरानियन, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन, सब तरीके के आर्टिसंस, मतलब कारीगर जो थे वो काम पे लग चुके थे। और ये जो ताजमहल है उसे वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब माना जाता है वर्ल्ड का। इसकी वजह से, ताजमहल की वजह से मुमताज महल का जो नाम है वो इमोर्टल हो चुका था, जिससे शाहजहां बहुत खुश, क्योंकि उनकी ये इनर मोस्ट विश थी। ये जो ताजमहल है वो रेक्टेंगुलर शेप है, नॉर्थ से साउथ में फैला हुआ है। और ये जो ग्रेव है, मुमताज महल का ग्रेव जो है, मुमताज महल की कब्र जो है वो ताज के सेंटर में है, और वो ऑक्टागोनल फैन से घिरी हुई है, मतलब ऐसे यहाँ पर ग्रेव है उनकी, तो यहाँ पर आजू बाजू में फेंसिंग लगी हुई है। और वहां पर एक जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है, पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। और ये जो ताज है वो ग्लोरीफाई करता है इंडिया का रिच हेरिटेज, और इसका ये जो इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है वो अट्रैक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ लोगों को एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये 15 लाइन थी जिसके अंदर था। सबसे पहले तो वो आगरा सिटी में है, यूपी की आगरा सिटी में 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने अपनी वाइफ की मेमोरी में बनाया था। और मुमताज महल 1630 एडी में मरी थी, और ताजमहल का काम 1631 एडी में स्टार्ट हो गया था। 22 इयर्स लगे थे उसे बनने में। एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर्स को यूज किया गया था, इरानियन, अरेबियन, टर्किश, यूरोपियन, सारे तरीके के आर्टिसंस को यूज किया गया था। वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब्स ऑफ द वर्ल्ड है। इसकी वजह से मुमताज महल जो है उनका नाम इमोर्टल हो गया। शाहजहां का ये इनर मोस्ट विश था। फिर ताजमहल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे फैला हुआ है। मुमताज महल का ग्रेव जो है वो ताज के सेंटर में है, जो कि ऑक्टागोनल फेंस से घिरा हुआ है। पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, वहां पर एक जगह पे लिखा हुआ है रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, ग्लोरीफाई करता है ये ताजमहल। और ताजमहल जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। अब बढ़ते हैं रेड फोर्ट पे। ऊपर हमने एक रेड फोर्ट देखा, पर वो कौन सा, आगरा का किला था, जिसे रेड फोर्ट कहा गया था क्योंकि वो लाल कलर के पत्थरों से बना हुआ है। अब हम रेड फोर्ट पढ़ेंगे। तो रेड फोर्ट लोकेटेड एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1638 एडी। तो यहाँ पर 3 जगह पे शाहजहां का नाम आया। एक तो ये रेड फोर्ट, फिर यहाँ पे भी शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में, और यहाँ पे शाहजहां ने रेड फोर्ट ऑफ आगरा में शाहजहां का नाम आया था, जहां पर उन्होंने अपने लास्ट डेज बिताए थे। पर ये फोर्ट ऑफ आगरा शाहजहां ने नहीं बनाया था, अकबर ने बनाया था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे फोर्ट ऑफ आगरा, रेड फोर्ट, सॉरी। रेड फोर्ट लोकेटेड एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1638 एडी। रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में लोकेटेड है वो शाहजहां ने 1638 एडी में बनवाया था। ये फोर्ट भी लाल पत्थरों से बनाया हुआ है, रेड स्टोन से बनाया हुआ है। शाहजहां फाउंडेड सिटी नेमली शाहजहानाबाद इन द सेम फोर्ट विच वाज नेम्ड आफ्टर हिम। मतलब शाहजहां जो है उसने ये फोर्ट बनाया था 1638 एडी में। शाहजहां ने एक सिटी फाउंड की थी शाहजहानाबाद, जो कि
शाहजहां ने अपने नाम पे रखी थी, शाहजहानाबाद। दिस फोर्ट इंक्लूड्स दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एटसेट्रा। इस फोर्ट के अंदर 3 चीजें हैं, दीवाने खास, रंग महल और दीवाने आम। और भी है इसलिए एटसेट्रा लिखा हुआ है। दीवाने, एक सेकेंड ये रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड फोर्ट है, ये जो रेड फोर्ट है उसमें क्या है, दीवान ए आम, दीवाने आम, दीवान ए खास और रंग महल एटसेट्रा। ठीक है, दीवाने खास इज मोर मैग्निफिशिएंटली डेकोरेटेड देन अदर बिल्डिंग्स। तो दीवाने खास जो है वो दूसरी बिल्डिंग से तो ज्यादा ही डेकोरेटेड है। इट इज डेकोरेटेड विथ एन अमालगमेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एम्बेडेड विथ प्रीशियस स्टोन्स। ये जो दीवाने खास है, ये जो दीवाने खास है वो दूसरी बिल्डिंग से तो ज्यादा ही अच्छे से डेकोरेटेड है और इट इज डेकोरेटेड विथ एन अमालगमेशन। मतलब अमालगमेशन का मतलब दो या फिर दो से ज्यादा चीजों को ऐसे मर्ज करके कुछ बनाना। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर को मर्ज करके इसे डेकोरेट किया, मतलब गोल्ड और सिल्वर से इसे डेकोरेट किया गया है। एम्बेडेड विथ प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स को एम्बेड मतलब प्रीशियस स्टोन्स को जड़ के इसे डेकोरेट किया गया है। ठीक है, द अदर बिल्डिंग्स ऑफ रेड फोर्ट आर रंग महल, मिरर पैलेस मतलब आईना महल ऑफ मुमताज, लाहौरी गेट, मीना बाजार एंड मुगल गार्डन। तो ये जो रेड फोर्ट है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, फिर मिरर पैलेस, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन, विच आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि उससे अट्रैक्ट करती है। ये जो रंग महल है, मिरर प्लेस ऑफ मुमताज, मुमताज का मिरर पैलेस, मुमताज शाहजहां की वाइफ, मुमताज का मिरर पैलेस, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन, ये सारे जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है रेड फोर्ट के। पीकॉक थ्रोन इज द बेस्ट एक्सक्विसाइट क्रिएशन ऑफ दिस फोर्ट। तो पीकॉक का जो थ्रोन है, थ्रोन का मतलब होता है एक चेयर जहां पर किंग या फिर क्वीन बैठती है। ठीक है, थ्रोन का मतलब वो होता है। तो पीकॉक का थ्रोन हम फोटो देख लेते हैं। ऐसा ये जो थ्रोन होता है जहां पर बैठने का होता है, काइंड ऑफ सिंहासन जैसा। ठीक है, तो पीकॉक थ्रोन इज द बेस्ट एक्सक्विसाइट क्रिएशन ऑफ दिस फोर्ट। एक्सक्विसाइट मतलब ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या फिर प्लीजिंग क्रिएशन, मतलब बहुत अति सुंदर ऐसा कुछ। ठीक है, बेस्ट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ये जो पीकॉक का थ्रोन हमने अभी जो देखा वो यहाँ का बेस्ट एक्विसाइट मतलब प्लीजिंग क्रिएशन है इस फोर्ट का, विच नादिर शाह
took along with him to ईरान। तो यहाँ पर जो थ्रोन था पीकॉक का, जो कि बेस्ट और प्लीजिंग क्रिएशन था इस फोर्ट का, वो नादिर शाह अपने साथ ईरान लेके चले गए। Red Fort is one of the outstanding buildings among the Mughal art of architecture. Every year our Indian flag is hosted on the Red Fort on national festivals। तो हमें भी पता है कि हर साल हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो रेड फोर्ट पे होस्ट होता है। ठीक है, रेड फोर्ट जो है वो वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग्स अमंग द मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर की वन ऑफ द बेस्ट आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है कौन सी? रेड फोर्ट। रेड फोर्ट पढ़ रहे हैं हम। रेड फोर्ट पे इंडियन फ्लैग भी होस्ट होता है, ये तो डिफॉल्ट लाइन है। ठीक है, फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स पे जो हमारा राष्ट्रध्वज जो है वो रेड फोर्ट पे होस्ट होता है। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट दिल्ली में लोकेटेड है। शाहजहां ने 1638 एडी में बनाया था और 1638 एडी में बनाया था, मतलब तब तक ताजमहल का काम जो था वो चालू हो चुका था। ठीक है, ताजमहल बना नहीं था लेकिन ताजमहल का काम चालू हो चुका था। रेड फोर्ट इज लोकेटेड एट दिल्ली, जो कि बनाया गया था शाहजहां ने 1638 एडी में। और ये जो फोर्ट है वो लाल, हम फोटो में भी देख सकते हैं, लाल रेड स्टोन से बनाया हुआ है। शाहजहां ने एक सिटी फाउंड ढूंढी थी, शाहजहानाबाद, जो कि शाहजहानाबाद नाम कहां से आया? शाहजहां ने खुद के नाम से रखा है वो, which was named after him, मतलब उसने खुद के नाम से रखा है। दिस फोर्ट इंक्लूड्स दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल। इस फोर्ट के अंदर क्या क्या है? दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल। दीवाने खास जो है वो ज्यादा डेकोरेट किया हुआ है दूसरी बिल्डिंग से। ठीक है, इट इज डेकोरेटेड विथ एन अमालगमेशन, मतलब मर्जिंग गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स। गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स तीनों को मिला के उसे डेकोरेट किया गया है। और रेड फोर्ट की दूसरी बिल्डिंग्स कौन सी है? रंग महल, मिरर पैलेस, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन। ठीक है, जो कि रेड फोर्ट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। पीकॉक थ्रोन जो है वो बेस्ट इक्विसाइट क्रिएशन है इस फोर्ट का, मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल क्रिएशन है इस फोर्ट का। लेकिन नादिर शाह वो अपने साथ ईरान लेके चले गए। किसे? पीकॉक थ्रोन को। पीकॉक थ्रोन बेस्ट इक्विसाइट है, इक्विसाइट क्रिएशन है इस फोर्ट का, लेकिन नादिर शाह इस पीकॉक थ्रोन को अपने साथ ईरान लेके चले गए। रेड फोर्ट जो है वो वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग्स है मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर की। और हर साल हमारा इंडियन फ्लैग जो है वो रेड फोर्ट पे होस्ट होता है नेशनल फेस्टिवल्स के टाइम। तो रेड फोर्ट दिल्ली, रेड फोर्ट दिल्ली, दिल्ली, शाहजहां ने 1638 एडी में बनाया था। 1638, रेड स्टोन, लाल पत्थरों से बनाया हुआ है। और शाहजहां ने एक सिटी फाउंड की थी, सिटी शाहजहानाबाद। और ये जो फोर्ट है उसपे दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल है। दीवान ए आम, दीवाने खास एंड रंग महल। ठीक है, और ये जो दीवाने खास है वो ज्यादा डेकोरेटेड है दूसरी बिल्डिंग से। दीवाने खास जो है वो ज्यादा खास है, वो ज्यादा डेकोरेटेड है। ठीक है, दीवाने खास, दीवान ए खास,
ये जो है वो मोर डेकोरेटेड है, ठीक है। और वो गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन से डेकोरेटेड है। ये किससे डेकोरेटेड है? गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन। उस रेड फोर्ट के अंदर और क्या क्या है? तो रंग महल, मिरर पैलेस, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन। रंग महल तो हमने लिख दिया, मिरर पैलेस, लाहौरी गेट, मीना बाजार और मुगल गार्डन। मीना बाजार एंड मुगल गार्डन, ठीक है। और यहाँ पे ये सब जो चीजें हैं, रंग महल, मिरर पैलेस, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन, ये सारे जो है वो रेड फोर्ट की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। फिर पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन जो है वो बेस्ट इक्विसाइट, मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल क्रिएशन है इस फोर्ट की, जो कि नादिर शाह, यही चीज नादिर शाह अपने साथ ईरान लेके चले गए थे। नादिर शाह अपने साथ ईरान लेके चले गए थे। रेड फोर्ट जो है वो वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग्स अमॉन्ग द मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर जो है उनमें से सबसे आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है। सबसे आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग में से एक है रेड फोर्ट। और हर साल हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो रेड फोर्ट पे होस्ट होता है नेशनल फेस्टिवल्स के टाइम। आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है। और लास्ट इंडियन फ्लैग। तो ये था रेड फोर्ट, जिसमें हमने ये सारी चीजें देखी। सबसे पहली बात, वो दिल्ली में है। शाहजहां ने 1638 में बनाया था। रेड स्टोन्स यूज किए गए थे इसे बनाने में। और शाहजहां ने एक सिटी फाउंड की थी इसी फोर्ट में, जो की थी शाहजहानाबाद। उसने उन्होंने अपने नाम से वो सिटी का नाम रखा था शाहजहानाबाद। रेड फोर्ट दिल्ली में है। शाहजहां ने 1638 में बनाया था। लाल पत्थरों, रेड स्टोन से बनाया हुआ है। शाहजहां ने एक सिटी ढूंढी थी जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा था। दीवाने आम, दीवाने खास, और रंग महल, ये सब इसके अंदर रेड फोर्ट के अंदर है, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल, उसमें से दीवाने खास जो है वो ज्यादा खास है और वो ज्यादा डेकोरेटेड है गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन से। मिरर पैलेस, लाहौरी गेट, मीना बाजार और मुगल गार्डन भी है। ये सारी चीजें भी रेड फोर्ट के अंदर है, रेड फोर्ट में है, ठीक है। रेड फोर्ट में एक पीकॉक थ्रोन था जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल क्रिएशन था इस फोर्ट का। पर वो जो पीकॉक थ्रोन था वो नादिर शाह अपने साथ ईरान लेके चले गए थे। ये जो रेड फोर्ट है वो मुगल आर्किटेक्चर का सबसे आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग में से एक है। और इंडियन फ्लैग, जो नेशनल फेस्टिवल्स पे हमारा जो इंडियन फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज है, वो वहां पर होस्ट होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।